पुडिंग और डेजर्ट दोनों मीठे होते हैं, लेकिन क्या आप इनका सही फर्क जानते हैं? पुडिंग मतलब क्रीमी और गाढ़ी मिठास। डेजर्ट मतलब मिष्ठान या मीठे की पूरी दुनिया। अब देखते हैं डेजर्ट क्या है। डेजर्ट का हिंदी में अर्थ मिष्ठान होता है, यानी जितनी भी मीठी चीजें आती हैं वे डेजर्ट के अंतर्गत आती हैं। पुडिंग भी डेजर्ट की एक सब कैटेगरी है, यानी पुडिंग भी डेजर्ट का एक प्रकार है। मतलब हर पुडिंग एक डेजर्ट होती है, लेकिन हर डेजर्ट पुडिंग नहीं होती। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि पुडिंग क्या है। पुडिंग डेजर्ट यानी मिष्ठान यानी कि मिठाई का एक प्रकार है। पुडिंग इज अ टाइप ऑफ डेजर्ट। पुडिंग एक खास तरह का डेजर्ट होता है जो दूध, चीनी, अंडे और स्टार्च से बनता है। इसे क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर के लिए धीमी आंच पर पकाया जाता है। अब चलिए देखते हैं पुडिंग कितने प्रकार की होती है। पुडिंग 3 प्रकार की होती है, मिल्क बेस्ड, एग बेस्ड और स्टार्च बेस्ड। मिल्क बेस्ड पुडिंग में चॉकलेट पुडिंग, राइस पुडिंग, बटर स्कॉच पुडिंग और कस्टर्ड पुडिंग आती हैं। की खीर, सेवई और फिरनी की बनावट भी लगभग मिल्क बेस्ड पुडिंग की तरह ही होती है, इसीलिए इन्हें मिल्क बेस्ड पुडिंग की श्रेणी में रखा जा सकता है। ध्यान रखें, खीर, सेवई और फिरनी पुडिंग नहीं है, लेकिन इन्हें पुडिंग की कैटेगरी में रखा जा सकता है। हमारी दूसरी पुडिंग है एग बेस्ड पुडिंग। एग बेस्ड पुडिंग में कैरमल पुडिंग और ब्रेड पुडिंग आती हैं। हमारी तीसरी पुडिंग है स्टार्च बेस्ड पुडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टार्च क्या है। स्टार्च को हिंदी में मांड कहते हैं। आपने कॉर्न स्टार्च नाम तो सुना ही होगा। इसे सॉस, ग्रेवी या पुडिंग को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्च बेस्ड पुडिंग में टैपियोका पुडिंग और चिया सीड पुडिंग आती हैं। टैपियोका को हिंदी में साबूदाना कहते हैं। भारतीय साबूदाना खीर टैपियोका पुडिंग से मिलती जुलती है, लेकिन टैपियोका पुडिंग में अक्सर अंडे, वेनिला और साबूदाना का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि साबूदाना खीर में अंडे का इस्तेमाल नहीं होता है। तो साबूदाना खीर स्टार्च बेस्ड पुडिंग टैपियोका पुडिंग से मिलती जुलती है। अब कुछ कंफ्यूजन है। कई लोगों को लगता है कि पुडिंग को हिंदी में हलवा कहते हैं, लेकिन यह एक आम भ्रम है। असल में ये दोनों अलग अलग मिठाइयाँ हैं। यह भ्रम क्यों है? कुछ जगहों पर पुडिंग का हिंदी में अनुवाद हलवा कर दिया गया है, जबकि असल में हलवा और पुडिंग की बनावट और विधि अलग अलग होती है। इस कंफ्यूजन का एक कारण यह भी है कि कुछ इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी में पुडिंग का अर्थ हलवा कर दिया जाता है, जिससे यह भ्रम और बढ़ जाता है। लेकिन हलवा एक भारतीय व्यंजन है जो घी और भुनी हुई सामग्री से बनता है, जबकि पुडिंग एक पश्चिमी व्यंजन है जो दूध, स्टार्च और सेट करने वाली चीजों से बनता है। हलवा और पुडिंग दोनों ही मीठे व्यंजन हैं, दोनों ही मिठाइयाँ हैं, इसीलिए लोग इन्हें एक जैसा मान लेते हैं। लेकिन हलवा घी और सूखे पदार्थों जैसे कि सूजी, आटा, गाजर, मूंग दाल आदि से बनता है, जबकि पुडिंग दूध, अंडे या स्टार्च से बनती है। इस कंफ्यूजन का एक कारण यह भी है कि कुछ भारतीय मिठाइयाँ पुडिंग जैसी लगती हैं, जैसे राइस पुडिंग और खीर काफी हद तक मिलते जुलते हैं। चलिए खीर और राइस पुडिंग के अंतर को देखते हैं। खीर भारतीय उपमहाद्वीप की एक पारंपरिक मिठाई है जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में पाई जाती है, जबकि राइस पुडिंग एक पश्चिमी मिष्ठान है। खीर में दूध, चावल, मेवे और चीनी का प्रयोग होता है, जबकि राइस पुडिंग में चावल, दूध, चीनी, वनीला एक्सट्रैक्ट और अंडे भी शामिल हो सकते हैं, जो कि खीर में शामिल नहीं होते हैं। इनके अंतर को हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हलवा एक भारतीय व्यंजन है जो घी और भुनी हुई सामग्री से बनता है, जबकि पुडिंग एक पश्चिमी व्यंजन है जो दूध, स्टार्च और सेट करने वाली चीजों से बनता है।
हलवा को अंग्रेजी में हलवा ही कहा जाता है क्योंकि यह एक भारतीय और ये मध्य पूर्वी मिठाई है जिसका कोई सटीक अंग्रेजी अनुवाद नहीं है। लेकिन अगर आपको इसे अंग्रेजी में समझाना हो तो आप इसे इस तरह से बता सकते हैं। आप सेमोलिना पुडिंग कह सकते हैं। अगर आप सूजी के हलवे की बात कर रहे हैं तो आप कैरेट पुडिंग कह सकते हैं। अगर आप गाजर के हलवे की बात कर रहे हैं आप स्वीट कन्फेक्शन या इंडियन स्वीट डिश भी कह सकते हैं। चॉकलेट मूस एक मिठाई है, एक डेजर्ट है क्योंकि इसकी बनावट में हवा को मिलाया जाता है जैसे कि फेंटे हुए क्रीम से इसे बनाया जाता है। जबकि पुडिंग आमतौर पर गाढ़ी और मलाईदार होती है। इसे अक्सर कॉर्न स्टार्च जैसे पदार्थों से गाढ़ा किया जाता है। यानी कि इसको हम मिठाई या डेजर्ट इसलिए कहेंगे, इसका मुख्य अंतर है मूस की हवादार बनावट होना। अब आइसक्रीम क्या है? आइसक्रीम एक डेजर्ट है क्योंकि पुडिंग में अक्सर दूध, चीनी, अंडे या स्टार्च जैसे गाढ़ा करने वाले पदार्थ पाए जाते हैं, जबकि आइसक्रीम अपनी हवादार बनावट के कारण एक पारंपरिक पुडिंग से अलग है। पुडिंग मलाईदार और नरम होती है, जबकि आइसक्रीम हवादार और जमी हुई होती है। आइसक्रीम बनाने की प्रक्रिया में मथना और जमना शामिल है। अब एक उदाहरण और देखते हैं। पेस्ट्री क्या है? पेस्ट्री एक डेजर्ट है, एक मिठाई है क्योंकि पेस्ट्री की बनावट आमतौर पर परतदार और हवादार होती है क्योंकि इसमें व्हिप्ड क्रीम मिलाई जाती है जो कि हवा से भरी हुई होती है। जबकि पुडिंग की मुख्य विशेषता इसकी मलाईदार, नरम और अक्सर जेली जैसी बनावट होती है। इसे दूध, अंडे और कॉर्न स्टार्च से बनाया जाता है। पुडिंग को आमतौर पर पकाया जाता है जबकि पेस्ट्री को बेक किया जाता है। आई होप कि अब आपको पुडिंग और डेजर्ट में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए।